भारतीयों के लिए खुशी लेकर आई है। भारत में बड़ी संख्या में लोग स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल्ड लेबर के तौर पर सऊदी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके लागू होने के बाद सऊदी अरब पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सुरक्षित काम के माहौल बनाने की दिशा में कदम उठाए। गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने कहा है कि जिससे बहुत खतरा है, यानी अगर पाकिस्तानी इंडियन मेड फोन यूज करेंगे, आईफोन यूज करेंगे तो उससे जासूसी हो सकती है। जी हाँ, समझा करें, उससे जासूसी हो सकती है। पाकिस्तान को थ्रेट है। अब होगा क्या कि सऊदीज इंडिया में बैठ के जो रिलायंस के साथ अगर वो पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या बाकी एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया हब बन जाएगी और हम यहाँ पे बैठे हुए देखेंगे। Our infrastructure, and therefore this plus this is equal to this figure, which is next 5 years. Today we are number 5. Next 5 years we're going to be number 3, third largest economy after the US and China, third largest economy in the world. This is what the Prime Minister has publicly promised. कि वाशिंगटन डीसी को इस वक्त भारतीय चला रहे हैं या हमारे यहूदी भाई चला रहे हैं। पहले वो उनका इन्फ्लुएंस होता था, इस वक्त भारतीय हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर। इस वक्त अमेरिका जो है वो सफ़े अव्वल पर रख रहा है इंडिया को। अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नज़दीक इंडिया बहुत अहम है और ये जो एक बायलैटरल टाइज और डिस्कशंस और मीटिंग्स का ये पहला कंट्री है। आप ये बात याद रखी जाएगी कि सिंध के अंदर जहाँ पे कराची कैपिटल है, जहाँ पे सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पे चाइनीज सिटीजन जो है, बिजनेसमैन जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो हाई कोर्ट में चले गए हैं, जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि सिंध पुलिस के लोग हमें हरास करते हैं, अनलॉफुली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक्सटोर्शन मनी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब भी भारत में कुछ अच्छा होता है तो पाकिस्तानियों को थोड़ी जलन तो होती है और ये थोड़ा नेचुरल भी है। जब भारत में इन्वेस्टमेंट आती है तो भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ये कंपेयर करते हैं। लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट इस्लामिक देशों से आ रही हो, खासकर सऊदी अरेबिया से, तो जलन जो है इनकी ऐसी हो जाती है जो बरनौल से भी ना पूछे। आज अब ऐसे ही हुआ है, सऊदी अरब भारत में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसको देखकर पाकिस्तानी पूरी तरह से, खासकर चीमा साहब जो है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और इनको लग रहा है कि भाई इस्लामिक चूरन तो हम बेचते थे लेकिन सऊदी अरेबिया हमें तो कुछ पूछता नहीं है, और एक काफिर मुल्क जो कि हिंदुस्तान है, जहाँ हिंदुओं का जो देश है, उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही है। और इस सबसे परेशान होके पाकिस्तान की जो सरकार है ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती थी, तो आईफोन जो मेड इन इंडिया आईफोन एक्सपोर्ट होने वाले थे दुबई के रास्ते पाकिस्तान में, उसको भी अब रोक लगा दिया है कि भाई आईफोन भी हम यूज़ करेंगे तो वो चाइनीज़ ही करेंगे, इंडिया से नहीं लेंगे। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे तो आईफोन खरीदने का औकात इन लोगों की नहीं है, लेकिन अगर खरीद रहे हैं तो फिर ये 3-4 गुना पैसा देके खरीदने को भी तैयार है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने कहा है कि जिससे बहुत खतरा है, यानी अगर पाकिस्तानी इंडियन मेड फोन यूज करेंगे, आईफोन यूज करेंगे तो उससे जासूसी हो सकती है। जी हाँ, समझा करें, उससे जासूसी हो सकती है। पाकिस्तान को थ्रेट है। तो इसलिए जी कहा यह गया है कि कोई पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तान में ही रहता हो, किसी और कंट्री में रहता हो तो जो मर्जी करे सानू की, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो वो पाकिस्तान में रहते हुए मेड इन इंडिया आईफोन यूज नहीं कर सकता। तो अब क्या किया जाए जी? अब अकल के ऊपर मातम ही किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल आप मतलब देख के छोड़ दीजिए ना, मतलब यूज करने दीजिए। आप अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा आईफोन यूज करता है जो मेड इन इंडिया है तो बुलाकर आप उसको पूरा अंदर से ऊपर से हर तरह से चेक कर लीजिए और उसके बाद जाने दीजिएगा कि ठीक है, फोन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि तो हमारे यहाँ तो वैसे भी आपको पता है एजेंसीज के लोग, अगर उनको जरा भी पता लगे कि किसी पाकिस्तानी जो है वो किसी इंडियन से बात कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही फोन जो है आपको पता है कि वो तो उस पर आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पहले ही फोन को चेक करना शुरू कर देते हैं। अब होगा क्या कि सऊदीज इंडिया में बैठ के जो रिलायंस के साथ अगर वो पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या बाकी एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया हब बन जाएगी और हम यहाँ पे बैठे हुए देखेंगे। जिस तरह बहुत सारी मार्केट जो है, बहुत सारी कंपनीज साउथ ईस्ट एशिया से उठती हैं और वो इंडिया आके बैठ गई, वो कहती है इंडिया इज अ बिगर प्लेस। वो जो सप्लाई चेन है जिसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर का मेन फोकस है, वो सारे का सारा वहां बन जाएगा। बनना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज है क्योंकि इंडिया अमेरिका का पार्टनर है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट अमेरिकन पार्टनर इन दैट लाइन। वैसे हमारी अमेरिका से ठीक है,
लेकिन जो जिस तरह का हाथ अमेरिका ने उनके ऊपर रखा हुआ है, हमारे ऊपर तो नहीं रखा हुआ. Why Amaratis are getting closer with India? The reason behind is the United States. And why United States is getting closer, behind India is because of China. So हमारी जो position चाइना के ऊपर है, this is one of the challenge for us within the Middle East, within our traditional partners and overall. लेकिन वो चाइना से हम पीछे इसलिए नहीं हट सकते बिकॉज अगर हम पीछे हटते हैं तो वी डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम द वेस्ट. वेस्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं रखता. सो पाकिस्तान जो है, इफ यू जस्ट कंटेक्चुअलाइज करें इसको, अगर आप इसको कंटेक्चुअलाइज करें, सो ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है. इस चीज को समझने की जरूरत है. जो 2030 का जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो विजन है, मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त विजन है और बड़े डिफरेंट सेक्टर्स पे वो काम कर रहे हैं. अब सऊदी अरब इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का बड़ा पिलर है क्योंकि 17% क्रूड ऑयल आता है, 32% एलपीजी रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया की पूरी करते हैं. बड़ी मार्केट है, तो हम भी तो बड़ी मार्केट होने जा रहे हैं. ये 240 मिलियन की मार्केट है. हमें अपनी मार्केट को पिच करना चाहिए. हमें अपनी मार्केट को पिच करना चाहिए. कैसे हम अपनी मार्केट को पिच करते हैं, ये है वो चीज. और जिसमें आप ये समझ लें कि ये जो पॉइंट है कि अमेरिका भाई जरूरी है. अमेरिका में तो देखे ना, व्हेन सऊदीज विल इन्वेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, व्हाट विल दिस गिव देम टू द सऊदीज? लेजिटिमेसी, सर्वाइवल, एक्सेप्टेंस, रीजनल हेजेमनी, ऑटोनॉमी, और वो अपने आप को, एंड देन जो सर्वाइवल है इसके अंदर, सेल्फ हेल्प है, इस सारी चीज की वजह से पूरे सऊदी अरब के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. देखिए जी, 2024 से 2028 तक है ट्रंप. 28 तक बहुत कुछ हो सकता है. 28 तक बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ हम कर सकते हैं. दिस इज व्हाट Saudis think. That's why they want to put the money there. That's why they want to put the money there. वो इसलिए तो वहां पैसा लगाना चाहते हैं बिकॉज उनको बहुत कुछ मिलेगा. अब ठीक है जी, सऊदी जो हैं वो अमेरिकन सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट पे इतना ट्रस्ट नहीं करते. और ये आपको पता है, दैट वाज वन ऑफ, दैट वाज कंसीडर्ड एज ए बेडरॉक ऑफ यूएस सऊदी पार्टनरशिप फॉर मैनी डेकेड्स. अब सऊदी जितने भी वेल्थ फंड्स हैं वो इस वक्त रेड सी के अंदर भारत अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे आगे है. तो सारी चीजें देखी जाएं तो उसमें बिल्कुल ये ठीक होगी बात कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात की और इट इज वर्किंग भारत के अंदर. इस वक्त अगर उसके बाद इन सारी चीजों के बाद अगर देखा जाए तो मोदी साहब को इलेक्शन में हराना, उनको शिकस्त देना, इट इज इम्पॉसिबल. अब उसकी बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ. पाकिस्तान जो 2018 में हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वही सेम एक्सरसाइज 2020 के अंदर हो रही है. उसके कल जो बिलखुसूस वो इद्दत ना पूरे होने के हवाले से जो कल हियरिंग थी, उसमें इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गई. उसमें अभी लतीफ साहब जो कि इनके नौकर थे, उनके ऊपर सुना है कोई डील की गई है कि उनके ऊपर जो है वो जिरा ना की जाए. लेकिन उसमें मानिका साहब ने पहले ही उनकी धज्जियां काफी उड़ा दी थी. बिलखसूस मेरा दिल तो नहीं करता उस चीज को रिपीट करूं, लेकिन उन्होंने फरमाया. सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान नीड टू गेट सऊदी सपोर्ट ऑन दिस. सो इंडिया के अंदर वो पैसा लगाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर उनको लगाना चाहिए. थोड़ा सा खुल खिला के बात करें ना. हमारे लोग जाते हैं, रिसेंटली बात चली थी, पता नहीं 70-80-100 अरब डॉलर की भी बात हुई थी कि आएगा, वो पता नहीं किधर बात उधर बीच में खत्म हो गई.
मैं आपको 200% बात बता रहा हूँ। रिसेंटली हाँ बात आई थी, कहाँ से चली थी, उन्होंने कहा जी सऊदीज आर इंटरेस्टेड एंड अमारातीज आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, बट व्हाट Amaratis are also interested, but the situation was we were not in a position to tell to the Saudis and Amaratis where to invest. हमारी ब्यूरोक्रेसी के मसले थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उस तरह की नहीं कर सकी चीजें जो करनी चाहिए थी। और उसकी वजह क्या थी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को आदत थी किसकी? हमारी ब्यूरोक्रेसी को आदत थी चाइना की। चाइनीज क्या करते हैं? चाइनीज अपने नक्शे लेके आते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट करते हैं, वो अपने पैसे लेके आते हैं, अपनी लेबर करते हैं, काम करके चले जाते हैं। ना वो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, ना वो हमारी लेबर को इंगेज करते हैं, ना वो और चीज़ें करते हैं। तो वो जारी बात है, वो सारी की सारी ये चीज़ जो है दैट मेक्स सेंस, वो सेंस बनाती है, मुझे समझ आती है उस चीज़ की।